सावधान आ रहा है मा तूफान, आज से आने वाला है निसर्ग तूफान। गुजरात महाराष्ट्र के तटीय इलाकों में अलर्ट जारी कर दिया गया। आज मुंबई में यह दस्तक देगा। तटीय इलाकों में बारिश भी हो रही है और इसके बाद से यह खतरा लगातार बना हुआ है। सेना, एनडीआरएफ और प्रशासन इस वक्त अलर्ट पर है। गुजरात में 47 गांव को खाली करवा दिया गया है। यह खतरा बहुत बड़ा है। इससे पहले अम्फान तूफान ने जमकर तबाही मचाई थी, लेकिन अब जो चक्रवात आने वाला है वो भी कम नहीं आंका जा रहा है। कई इलाकों को, कई गांव को खाली करवा दिया गया। आज मुंबई में दस्तक ये देगा निसर्ग तूफान और सावधान रहने के लिए कह दिया गया है प्रशासन की तरफ से और सभी को अलर्ट पर रहने के लिए कह दिया गया। आज ये तूफान आएगा, जमकर तबाही मचाने के पूरे आसार नजर आ रहे हैं। गुजरात महाराष्ट्र के तटीय इलाकों में अलर्ट जारी कर दिया गया। इसी के साथ ही आपको बता दें कि जो 42-47 गांव बताए जा रहे हैं उनको पूरी तरह से खाली करवा दिया गया है, क्योंकि जिस तरह का अनुमान इसके आने से पहले लगाया जा रहा है, जमकर यह निसर्ग तूफान तबाही मचा सकता है। हालांकि अभी कुछ ही दिन बीते हैं जब अम्फान चक्रवात ने जमकर तटीय इलाकों में तबाही मचाई थी। उस नुकसान से अब तक रिकवर नहीं हो पाया था भारत, लेकिन एक तूफान और दस्तक देने वाला है जिसकी आहट अब सुनाई दे रही है। यानी कि आज ये निसर्ग तूफान भारत में एंटर करेगा। फिलहाल जो खबरें सामने आ रही हैं, गुजरात महाराष्ट्र के तटीय इलाकों में ये जमकर तबाही मचा सकता है। तो आज मुंबई में इस तूफान के दस्तक देने की खबर सामने आ रही है। तटीय इलाकों में इस वक्त जमकर बारिश हो रही है। लोगों में डर का माहौल बना हुआ है। सेना, एनडीआरएफ और प्रशासन अलर्ट पर है। गुजरात के 47 गांव जो खतरे के निशान पर थे उनको पूरी तरह से खाली करवा दिया गया है। लोगों को सावधान रहने के लिए कह दिया गया है। यानी कि आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इस तूफान के आने से पहले इतनी सावधानी बरती जा रही है तो यह कितना बड़ा खतरा हो सकता है। फिलहाल इस वक्त बहुत तेज से बारिश हो रही है। आलम यह है कि बारिश के साथ साथ तेज हवाएं भी चल रही हैं। तटीय इलाकों में इस वक्त जमकर बारिश हो रही है। इससे पहले अम्फान चक्रवात ने जमकर तबाही मचाई थी, लेकिन अब निसर्ग तूफान जिसके आने की आहट शुरू हो चुकी है। आलम यह है कि उससे पहले सभी को सावधान कर दिया गया है। आज ये तूफान भारत में एंटर करेगा। जिस तरह के कयास लगाए जा रहे हैं, गुजरात महाराष्ट्र के तटीय इलाकों में यह जमकर तबाही मचा सकता है। आज मुंबई में यह दस्तक देगा और उसके बाद अब जो सावधानियां बरती जा रही हैं, वो कितनी सावधानियां धरातल पर नजर आएंगी ये तो बाद में ही पता चल पाएगा। लेकिन इससे आने से पहले सभी को अलर्ट कर दिया गया है। लगभग 47 गांव बताए जा रहे हैं जिनको पूरी तरह से खाली कर दिया गया है, क्योंकि सबसे ज्यादा इन गांव पर यह खतरा था। और तटीय इलाके जितने भी हैं उनको खाली कर दिया गया है। मछुआरों को भी दूर रहने की हिदायत दी गई है कि वो भी समुद्र के आसपास ना जाएं, क्योंकि यह खतरा बहुत बड़ा है। जिस तरह का अनुमान मौसम विभाग की तरफ से लगाया गया है और यह अलर्ट जारी कर दिया गया है, तो तटीय इलाकों में इस वक्त जमकर बारिश हो रही है। खबर तो यह भी है कि समुद्र की लहरें काफी ऊंची उठ सकती हैं। जिस तरह की उम्मीद, जिस तरह का अनुमान लगाया जा रहा है इस निसर्ग तूफान को लेकर, तो आने वाले इस खतरे को लेकर प्रशासन कितना तैयार है, भारत कितना तैयार है, ये तो वक्त पर पता चलेगा। लेकिन जिस तरह से अभी बारिश हो रही है, तेज हवाएं चल रही हैं, बड़ा खतरा ये साफ तौर पर नजर आ रहा है। तटीय इलाकों में इस वक्त जमकर बारिश हो रही है और ये तूफान आज एंटर करेगा भारत में और उसके बाद पूरे ये कयास लगाए जा रहे हैं, क्योंकि हवा की रफ्तार बहुत तेज बताई जा रही है। बारिश इस वक्त जमकर हो रही है और तबाही का मंजर हमने उस वक्त भी देखा था जब अम्फान चक्रवात ने पश्चिम बंगाल में और तमाम तटीय इलाकों में, ओडिशा में जमकर तबाही मचाई थी। आलम यह है कि लोगों के घर उजड़ गए थे, गाड़ियां हवा में उड़ती भी नजर आई थी और कई लोगों की उस तूफान, उस चक्रवात की वजह से मौत भी हुई थी। लेकिन निसर्ग तूफान जो है यह भी खतरनाक तूफान बताया जा रहा है और जो खबरें अब तक सामने आ रही हैं, लोगों को सावधान कर दिया गया है। और ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता मुरारी सिंह इस वक्त फोन लाइन पर है। मुरारी, जिस तरह से हमने देखा अम्फान चक्रवात ने जमकर तबाही मचाई थी, अब उसके बाद एक और ये खतरा, एक और संकट भारत में एंटर करने वाला है। चलिए, लगता है शायद फोन डिस्कनेक्ट हो चुका है। आगे जुड़ने की हम कोशिश करेंगे, लेकिन आपको हम अलर्ट कर रहे हैं कि यह तूफान दस्तक देगा आज और जमकर तबाही मचा सकता है। जिस तरह का खतरा यह बताया जा रहा है। और ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता सत्य प्रकाश सोनी इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर है मुंबई से। सत्य प्रकाश, जिस तरह से हम देख रहे हैं तस्वीरों में, अब फिलहाल जो खबरें भी सामने आ रही है, जमकर बारिश हो रही है, तेज हवाएं चल रही हैं और आज जो निसर्ग तूफान है वो भारत में एंटर कर सकता है, जमकर तबाही मचा सकता है। जी, जिस तरह से चक्रवाती तूफान आने की आशंका थी और वो कल से ही मुंबई में असर दिखने लगा है। मुंबई में लगातार 24 घंटे से बूंदाबांदी हो रही है। कई इलाकों में काफी तेज हवा के साथ भी बारिश हो रही है। वहीं अगर समुद्र की बात की जाए तो समुद्र कल जब से देखा गया था तो काफी कम लहरें उठ रही थी, लेकिन आज सुबह से ही लहरें धीरे धीरे उठने लगी है और समुद्र का जो किनारा है
वो अब आगे की तरफ बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। दूसरी तरफ एहतियातन जो एनडीआरएफ और मुंबई महानगर पालिका की टीम ने जो प्रिकॉशन लिया है उसको देखते हुए करीब 12 से 1300 घरों को जो तटीय इलाके में है उनको खाली करवा दिया गया है। लगातार लोगों से आह्वान किया जा रहा है कि समुद्र के खतरा, किनारे ये बड़ा खतरा बताया जा रहा है क्योंकि इस वक्त लगातार बारिश भी हो रही है, तेज हवाएं भी चल रही हैं और लगभग 47 के आसपास ऐसे गांव हैं जिन पर सबसे ज्यादा खतरा था, उनको खाली करवा दिया गया है। लेकिन उन लोगों को कहां शिफ्ट किया गया है, क्योंकि हम देख रहे हैं कि एक तरफ कोरोना का भी संकट है। क्या सरकार की तरफ से वाकई जो इंतजाम होने चाहिए थे वो धरातल पर नजर आ रहे हैं या फिर नहीं? देखिए, सरकार ने जो एहतियातन लिया है वो जो टीएमसी जो एसआरए और टीएमसी की जो बिल्डिंगें थी खाली थी, नवनिर्माण में थी, उनको उस जगह खाली करवाया गया, उनको उस जगह शिफ्ट करवाया है। वहीं बात करें तो पाल में जो खाली इलाके थे वहाँ किसी और भी जगहों पे लोगों को शिफ्ट किया जा रहा है। जी बिल्कुल, चलिए सत्य प्रकाश, बहुत बहुत शुक्रिया फिलहाल आपका इस तमाम जानकारी के लिए। मुरारी सिंह इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर है। मुरारी, जिस तरह से ये बड़ा खतरा बताया जा रहा है, फिलहाल इस वक्त आप कहां पर खड़े हैं, क्या कुछ अपडेट आपके पास है? जी बिल्कुल सही कहना है। हम आपको बता दें कि मुंबई के बीचों बीच जुहू चौपाटी पर मैं इस समय मौजूद हूं, जहां पर पुलिस के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं और लगातार माइक के जरिए अनाउंस किया जा रहा है कि कोई भी व्यक्ति समुद्र के किनारे या समुद्र में जाने की कोशिश न करे। खास करके समुद्री किनारों पर बड़े पैमाने पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं, चाहे मुंबई का गेटवे ऑफ इंडिया हो, मरीन ड्राइव हो या फिर सबसे मशहूर जुहू चौपाटी हो। यहाँ पर पूरी तरह से पुलिस के पुख्ता बंदोबस्त किए गए हैं। एनडीआरएफ की टीम के साथ यहाँ पर बृहन मुंबई महानगर पालिका की टीम और मुंबई पुलिस यहाँ पर चुस्त और दुरुस्त है। जी बिल्कुल मुरारी सिंह, लेकिन जिस तरह से इस खतरे को भांपने से पहले ही ये कह दिया गया है कि सतर्क रहने की जरूरत है। फिलहाल आप इस वक्त आपने बताया कि आप जुहू चौपाटी के पास आप खड़े हैं। खबरें तो ये भी हैं कि आज समुद्र की लहरें काफी ऊपर तक उठ सकती हैं, तटीय इलाकों को पूरी तरह से खाली करवा दिया गया है। जी बिल्कुल सही कहना है। आपको बता दें कि जुहू चौपाटी बीच पर जो दुकानें थे, जो छोटे होटल्स थे, वो तो ऑलरेडी लॉकडाउन में बंद थे, लेकिन वहां पे जो सुरक्षा गार्ड थे, वॉचमैन थे, इन तमाम लोगों को वहां से हटा दिया गया है। जहां उनका मकान किराए पे या घर जहां था वहां पर उन्हें भेज दिया गया है। और जो मछुआरे थे उन्हें 24 घंटे पहले ही अलर्ट कर दिया गया था और उनकी बोट जो है कि समुद्र के किनारे लग चुकी थी। मनपा कर्मचारियों द्वारा उन तमाम बोट कर्मियों का निरीक्षण भी किया गया था कि ताकि कोई बोट समुद्र के अंदर तो नहीं फंसे हुए मछुआरे हैं। तो ऐसे में प्रशासन हर संभव और पूरी तैयारी करके रखा है इस तूफान से। बिल्कुल मुरारी सिंह, लेकिन जिस तरह से खबरें सामने आ रही हैं, क्योंकि तटीय इलाकों में अभी भी बहुत तेजी से बारिश हो रही है, हवा के थपेड़े जो हैं वो भी बहुत तेजी से चल रहे हैं, हवा की रफ्तार बहुत ज्यादा है, लेकिन अब तक कोई नुकसान की खबर सामने आई है? क्योंकि आज जिस तरह से बताया जा रहा है कि ये तूफान जो है एंटर करेगा और जमकर तबाही मचा सकता है, लेकिन इस वक्त भी बारिश हो रही है। देखिए, जानकारी अभी तक जो आई है कि जिस तरीके से बरसात हो रही है, अगर पश्चिमी तट की बात करें जहां पर सबसे ज्यादा इस तूफान का संकेत जो है बताया गया है, जैसे पालघर है, ठाणे है और मीरा भाईंदर, उत्तन और मुंबई का अक्सा बीच, तो ये जो पश्चिमी तट है यहाँ पर सबसे ज्यादा तूफान होने की खतरा है। तो यहाँ पर प्रशासन की तरफ से पूरी तैयारी की गई है, सारे एहतियात बरते गए हैं और अभी तक आधिकारिक तौर पर कोई नुकसान की पुष्टि नहीं हो पाई है। लेकिन मुरारी सिंह, मौसम विभाग की तरफ से क्या कुछ अब तक खबरें सामने आई हैं कि हवाओं की रफ्तार कितनी तेज होगी, कब तक ये जो तूफान है ये वहीं पर ही रहेगा और उसके बाद ये कहां पर तबाही मचा सकता है? फिलहाल इसको लेकर कोई अपडेट आपके पास? देखिए, वैज्ञानिकों का माने और जिस तरीके से मौसम विभाग ने पूरी जानकारी दी थी, जिन तटों पर संकेत दिए थे, जानकारी है कि 200 से ज्यादा जो है कि इस हवाओं की रफ्तार हो सकती है। अच्छा। और जो बड़े पेड़ है जैसे नारियल के पेड़, बरगद के पेड़, ऐसे तमाम जो खजूर के पेड़, सुपारी के पेड़, ऐसे तमाम जो बड़े वृक्ष होते हैं, इन्हें काफी नुकसान होने की संभावना है। और समुद्र के किनारे ऐसे ही तमाम बड़े पैमाने पर वृक्ष देखे जाते हैं और लगभग 15 से 16 मिनट तक ये रफ्तार 200 की रफ्तार से तूफान आ सकता है। जी जी
बिल्कुल मुरारी सिंह, लेकिन जिस तरह से प्रशासन की तरफ से या फिर महाराष्ट्र सरकार की तरफ से तमाम इंतजाम किए गए हैं, जिस तरह से आपने भी बताया, लेकिन लोग आश्वस्त नजर आ रहे हैं, क्योंकि हमने पश्चिम बंगाल में भी देखा था, वहां पर भी पहले अलर्ट कर दिया गया था कि जमकर ये अम्फान चक्रवात तबाही मचा सकता है, लेकिन उसके बाद जमकर नुकसान हुआ, लोग पेड़ों के नीचे दब गए, बिजली के खंभे लोगों के ऊपर गिर गए, घर उनके उजड़ गए। क्या यहाँ पर पुख्ता इंतजाम जिस तरह के वादे किए जा रहे हैं, धरातल पर ऐसा नजर भी आ रहा है या सिर्फ हवाई दावे हो रहे हैं? देखिए, धरातल पे अगर देखने की बात करें तो जब मैं सुबह के वक्त घर से निकल रहा था तब थोड़ी बहुत चीजें खुली थी, लोग घरों से बाहर थे, लेकिन जिस तरीके से समय दिया गया था कि 2 बजे से लेके 4 बजे के बीच में लोग सबसे ज्यादा सतर्क और अलर्ट रहे, तो खास करके अगर मुंबई की बात करूं, जहां जो कुछ मैं देख पा रहा हूं, तो लोगों में कोरोना का एक डर, एक खौफ बना हुआ है, जिसे लेकर के लोग अपने घरों में हैं, कहीं भी घूमने के लिए, खाने के लिए या कोई सामान खरीदने के लिए नहीं निकल रहे हैं। सबसे बड़ी बात यहाँ अगर उन लोगों की है जो मछुआरे थे, जो बोट पे काम करने वाले मजदूर थे, वो क्या समुद्र के किनारे ही अपनी बोट में बैठे हुए हैं या उन्हें किसी सरकारी इमारत में रखा गया है, इसका पुख्ता जानकारी मेरे पास नहीं है। लेकिन तस्वीरें जो मुंबई के आसपास से आ रही है, उसमें काफी जगह ऐसा देखा जा रहा है कि समुद्र के किनारे। लेकिन मुरारी सिंह, जिस तरह की खबरें सामने आ रही है, लगभग 46-47 गांव ये बताया जा रहा है जिनको पूरी तरह से खाली करवा दिया गया है, लेकिन सबसे बड़ी चुनौती यह है कि सोशल डिस्टेंसिंग को ध्यान में रखते हुए इस आपदा की घड़ी में कहां पे लोगों को रखा जाएगा, किस तरीके से रखा जाएगा, उनके खाने पीने का इंतजाम, तमाम चीजें ऐसी हैं जो बहुत जरूरी हैं। अब किस तरह से ये सब कुछ मैनेज हो पा रहा है? खाने पीने की बात करें और लोगों को मैनेज करने की बात करें तो पिछले कई दिनों में महाराष्ट्र सरकार को एक टूटी फूटी सी आदत पड़ चुकी है। कहीं खाने का इंतजाम तो कहीं रहने का ठिकाना। तो ऐसे में जो गांव खाली हुए हैं वो महाराष्ट्र के पश्चिमी, मुंबई के पश्चिमी तट के हैं, चाहे वो उत्तर मीरा भाईंदर, पालघर जो डिस्ट्रिक्ट है, या फिर मारवे या अक्सरा बीच। तो इन लोगों को सरकारी इमारत जो है बिल्डिंगें जो बन रही हैं, ऐसे तमाम जगहों पर उन्हें जो है 12 घंटे के लिए, 24 घंटे के लिए स्थिति को देखते हुए उन्हें वहां शिफ्ट किया गया है। बृहन मुंबई महानगर पालिका द्वारा उन्हें खाने पीने के पैकेज देने के अभी बात कही गई है। देखना ही होगा कि दोपहर के जब 1-2 बजे क्या कुछ उन्हें खाना, लंच या इस तरीके की सुविधा दी जाती है। जी मुरारी सिंह, लेकिन जो खबरें सामने आ रही हैं कि आज ये एंटर करेगा, ये जो तूफान, निसर्ग तूफान बताया जा रहा है, और उसको लेकर ये बड़ा खतरा भी सीधा सीधा कह दिया है कि आपको सावधान रहने की जरूरत है और सबको अलर्ट मोड पर रहने के लिए कहा गया है। लेकिन कब तक ये एंटर करेगा, इसको लेकर कोई अपडेट आपके पास? क्योंकि अभी तो बारिश वहां पर हो रही है, तेज हवाएं भी चल रही हैं। देखिए, मौसम विभाग ने जिस तरीके से जानकारी दिया है कि पिछले 12 घंटे में मानसून इस तरीके से करवट ले सकता है। खबर है कि 2 बजे से 4 बजे के बीच में ये तूफान आ सकता है। लोगों को सतर्क रहने के साथ साथ सुरक्षित जगहों पर भी रहना जरूरी है। पेड़ के नीचे या किसी पतरे या झोपड़े के नीचे रहना, समुद्र के किनारे रहना, बोट पर रहना, वाहन चलाना, ऐसे तमाम चीजों के लिए प्रशासन द्वारा अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग द्वारा चेतावनी दी गई है। अगर सबसे बड़ी बात कहें कि मुंबई पुलिस पूरी रात से समुद्री तटों पर जिस तरीके से नकेल कसी है, शायद यही वजह है कि मैं इस समय जुहू बीच पर एक भी जो है कि व्यक्ति या एक परिंदा यहाँ दिखाई नहीं दे रहा है। जी बिल्कुल। चलिए मुरारी सिंह, बहुत बहुत शुक्रिया फिलहाल आपका तमाम जानकारी के लिए। तो आपको बता दें, तटीय इलाकों में जमकर यह तबाही मचा सकता है। सेना, एनडीआरएफ और प्रशासन को अलर्ट पर रखा गया है इस तूफान के खतरे को देखते हुए, और सभी को सावधान रहने के लिए कह दिया गया है। और आज आने वाला है ये निसर्ग तूफान, और उससे पहले तैयारियां, जिस तरह से मुरारी सिंह बता रहे थे, बीच पर कोई भी नजर नहीं आ रहा है। वो जुहू चौपाटी बीच पर वो खड़े थे, लेकिन तस्वीरें डराने वाली वहां पर इस वक्त बनी हुई है। आलम यह है कि बहुत तेजी से बारिश हो रही है, हवाओं की रफ्तार बहुत तेज है और 200 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार ये बताई जा रही है जिस वक्त ये निसर्ग तूफान एंटर करेगा। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं, इससे पहले अलर्ट रहने के लिए लोगों को कह दिया गया है। देश दुनिया की खबरों के लिए एएनबी न्यूज को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।